नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का लंबे समय से राजनीतिक पंडितों को और आपको भी इंतजार रहा होगा। वो घड़ी जब बजट पेश होगा, जब बजट निर्मला सीतारमन लेकर के आएंगी और उसमें क्या बिहार, क्या आंध्र प्रदेश, ये जो अहम दल है, इनके लिए क्या कुछ होगा, वो घड़ी अब आ गई है। कल जो है वो बजट पेश होना है और अभी सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी को किस तरीके से झटका लगा, इसकी चर्चा करेंगे। और सर्वदलीय बैठक में जेडीयू टीडीपी ने किस तरीके से अपनी मांग को मुखरता से रखा, इससे यह मालूम पड़ता है कि ये दोनों सहयोगी दल एक इंच भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, सर्वदलीय बैठक होती है, सबसे बड़ा झटका तो यह लगता है कि सर्वदलीय बैठक में जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी दल है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचते हैं। और मांझी का पता है आपको, जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो जीतन राम मांझी बिहार में भी 25 सीट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो खटपट कहीं तो चल रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी के बैठक में, मतलब सर्वदलीय बैठक में एनडीए की तरफ से बुलाया गया, उस बैठक में जीतन राम मांझी नहीं जाते। सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, उस बैठक में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मंत्रालय उन्हें मिला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी हैं, वो दल बैठक में नहीं पहुंचते हैं। तो ये दो झटका, दो मंत्री जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये दो मंत्री नहीं पहुंचते हैं? और लगातार किस तरीके से जो अभी विवाद चल रहा था नेम प्लेट को लेकर के, उस विवाद को लेकर के किस तरीके से मुखरता से एनडीए के तमाम दल जो है वो अपनी बात को रख रहे थे। चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, केसी त्यागी तो लगातार हमलावर थे। जयंत चौधरी ने भी कल कहा कि अब कुर्ता किससे सिलाए वो भी नाम लिखवाना पड़ेगा। तो जो भी तुगलकी फरमान एनडीए की तरफ से आ रहा है, बीजेपी की तरफ से आ रहा है, उसको सहयोगी दल मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी है। कोई भी दुकानदार को नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये अभी की खबर है। क्या खबर है अभी आपको पढ़ के बता देते हैं। क्या खबर है, कोर्ट ने क्या कहा, जज ने क्या कहा, सुन लीजिए। दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर एससी की अंतरिम रोक। पढ़िए क्या लिखा हुआ। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस यह बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं। दुकानदारों को यह बताने की जरूरत है कि वह खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, यह उजागर करने की जरूरत है। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्य को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। तो याचिकाकर्ता टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा थी। उन्होंने याचिका डाली थी इस नफरती आदेश पे, और उन पे उनको जीत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है कि सिर्फ दुकानदारों को जो है ये बताना है कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे रोक लग गई है। तो एक और झटका, मतलब किस तरह योगी सरकार को झटका लगता है, बेइज्जती होती है कोर्ट में, तुगलकी फरमान जारी होता है। तो वो तो अभी झटका लगा ही। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है, उनकी पार्टी किस तरीके से वहां पे आवाज, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के सर्वदलीय बैठक में आवाज उठाई। वो एक बार आर्टिकल पढ़िए। लालू नीतीश इस मुद्दे पर एक मत, पटना से आरजेडी जेडीयू ने दिया संदेश, मोदी सरकार की बढ़ेगी टेंशन। बिहार राज्य के मुद्दे पर लालू की राजद और नीतीश की जदयू एक ही पन्ने पर है। दोनों ही पार्टियों ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड पर अपना रुख साफ कर दिया। पहले जेडीयू के संजय झा ने केंद्र से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। सबके इसके बाद सर्वदलीय बैठक में राजद ने भी कहा कि समावेशी विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सर्वदलीय बैठक में राजद भी कह रही है और जेडीयू भी कह रही है, दोनों एक साथ एक पन्ने पे आ गई है और इनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो ये तो नीतीश कुमार है जो लगातार दबाव बना रहे हैं केंद्र पे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है वो दीजिए। अब देखिए टीडीपी सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक जो बजट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हुआ, मतलब कल की खबर है। अब ये पढ़िए आप। फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम फंड फॉर आंध्र प्रदेश इन यूनियन बजट, नायडू टेल्स टीडीपी एमपीज। तो नायडू भी है, वो एमपीज के साथ बैठक करते हैं और अपने एमपी को ये जो है गेटिंग मैक्सिमम फंड्स उसकी चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश से भी दबाव है और बिहार से भी केंद्र पे दबाव है बजट का और फंड का। तो नीतीश कुमार पे लगातार लोग हमलावर रहते हैं, 18 साल से जो है एनडीए के साथ रहे, लेकिन अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो इस बार नीतीश कुमार जय और छह के मूड में है, चाहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दो, नहीं तो नीतीश कुमार की जो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर
विरोधी हमलावर हैं, जो एनडीए के साथी हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं, लालू यादव हमलावर रहते हैं। तो नीतीश कुमार की मजबूरी है कि इस बार जो है विशेष राज्य का दर्जा देना, क्योंकि बिहार की स्थिति बेहतर नहीं है। बिहार में ना शिक्षा का कोई केंद्र है, ना स्वास्थ्य का कुछ है, न कल कारखाने हैं। बिहार के लोग बाहर पलायन करते हैं जॉब करने के लिए, और इतने लंबे समय से नीतीश कुमार वहाँ पे जो है तकरीबन 2005 से लगातार सीएम है, जिसके साथ भी रहे लेकिन सीएम वही रहते हैं। तो नीतीश कुमार पे जिम्मेदारी है इस बार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। इसलिए नीतीश कुमार लगातार जो है केंद्र पे ये चीज का दबाव बना रहे हैं। तो ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये सर्वदलीय बैठक की है कि इस बैठक में तमाम जो दल हैं ये इन्होंने दबाव बनाया। टीडीपी ने दबाव बनाया, जेडीयू ने दबाव बनाया। ये खबर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दोनों एक पैदान पे खड़ी है। और पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि राजनीतिक भविष्य एनडीए का वो तय हो जाएगा। ये तय होगा बजट की तारीख के दिन कि क्या होगा एनडीए का भविष्य। क्या टीडीपी, क्या जेडीयू, ये दोनों साथ रहती है कि नहीं रहती है, ये भविष्य तय हो जाएगा। वही मजबूरी टीडीपी के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है, मतलब चंद्रबाबू नायडू के साथ है कि नायडू को भी बजट चाहिए। नायडू को अलग हुए आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुए 10 साल हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को इतना डेवलप किया, आईटी हब बना दिया, लेकिन अब वो जब अलग होकर आंध्र प्रदेश में आ गए और उसके बाद उन्हें नई राजधानी आंध्र प्रदेश में बनानी है, अमरावती, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो 1 लाख करोड़ कैसे मिलेगा? देश का खजाना भी तो खाली है, 168 लाख करोड़ का कर्ज है, ऊपर से ये सहयोगियों का दबाव है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी आपको कल जब बजट पेश होगा। क्योंकि नजर रखिए, एक तरफ देश का खजाना खाली है, दूसरी तरफ बैसाखियों को बचाना, जिस बैसाखी पे एनडीए खड़ी हुई है। तो कितना मुश्किल इस वक्त बीजेपी के लिए है। ऊपर से बीजेपी के अंदर कलह जो है वो खुलकर सामने आया। बीजेपी के अंदर ही रार चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी में मतभेद चल रहा है। तो ये जो आने वाला 5 साल है ये बीजेपी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपसी कलह को बीजेपी अब तक नहीं सुलझा पा रही है। अब खबर है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं 2 दिन बाद। तो आपसी कलह जो है, और आरएसएस ने बैठक टाल दी। उत्तर प्रदेश में आरएसएस की बैठक योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाली थी, उस बैठक को टाल दिया गया। तो बीजेपी के अंदर मतलब संगठन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार बचाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू बार बार रुख दिखा रही है। और किस तरीके से तुगलकी फरमान आता है, उसके बाद भी तमाम जो दल हैं, सहयोगी दल, वो खिलाफ में खड़े आते हैं, बयानबाजी करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ बिहार के लिए निकल के आता है, क्या कुछ आंध्र प्रदेश के लिए निकल के आता है, और ये नेता क्या फैसला लेते हैं। अब तक तो यही फैसला है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसका बदला जो है इन्हें वो विशेष राज्य के दर्जे के तौर पे चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।